नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे मुफ़सदात वज़ू या नवाक़िस वज़ू। ये 8 हैं और ये 8 ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी हालतें हैं जिनसे वज़ू टूट जाता है। 4 हैं निकलने के मुतालिक। सबसे पहले ये है कि खून या पीप का बह कर निकलना, और दूसरा है हवा यरी का खारिज होना। तीसरा है आगे पीछे से जो शर्मगाहें हैं उनसे खून पीप या किसी भी चीज़ का खारिज होना या दाखिल होना। 3 हो गई। और चौथा है मुंह भर कर कै करना। 4 ये हो गए। और अब बाकी 4 जो हैं उनका पहला ये होगा, यानी 5वां हमारा ये होगा कि टेक लगाकर सो जाना और बेहोश हो जाना और अक्ल का ज़ायल हो जाना, यानी दीवाना हो जाना। और आखिरी है नमाज में कहका लगाकर हंसना। तो इसमें थोड़ी सी वजाहत तलब बात है कि अगर कोई ज़ख़म है और उससे खून या पीप बहती है, खून या पीप खारिज होती है, लेकिन वो इतनी नहीं होती, वो ज़ख़म के ऊपर ऊपर रहती है, वो बाहर अपनी जगह से बाहर बहती नहीं है, तो फिर वो हमारा वज़ू नहीं टूटेगा। और अगर ज़ख़म पर इस तरह खून आ जाता है, बड़ा ज़ख़म है, खून आ जाता है और हम उसे साफ़ कर देते हैं, वो फिर खून आ जाता है, फिर साफ़ कर देते हैं, तो बाहर नहीं गया, बेशक बाहर नहीं गया, लेकिन ये जितनी बार भी ऊपर आया है और हम साफ़ करते रहे तो हम अंदाज़ा ये लगा लेंगे कि अगर हम साफ़ ना करते तो फिर बहता कि नहीं बहता। तो अगर बह सक जाता, या ज़ख़म कई हैं, छोटे छोटे कई हैं, और उसमें से मजमूई तौर पर इतना वो निकलता है कि वो बह सकता है, तो फिर भी वज़ू टूट जाएगा, दोबारा करना पड़ेगा। इसी तरह से जो नमाज में कहका लगाकर हंसना है, उसकी ये हालतें हैं कि अगर तो हम थोड़ा सा मुस्कुराए हैं और मुस्कुराने की आवाज़ जो है, हंसने की आवाज़ हमारे अपने कानों तक भी नहीं गई, तो फिर हमारा वज़ू भी बच गया, नमाज भी बच गई। और अगर हंसने की आवाज़ खुद हमारे कानों तक तो आ गई है लेकिन दूसरों के कानों तक नहीं पहुंची, तो फिर हमारी नमाज चली जाएगी लेकिन वज़ू बाकी रहेगा। हम दोबारा नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन हमारे कहके की आवाज़, हंसने की आवाज़ दूसरों के कानों तक भी पहुंच गई, तो अब हमारा वज़ू भी गया और नमाज भी गई और वज़ू भी गया। और इसमें उलमा कराम कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आवाज़ ही आए, हो सकता है वो गूंगा हो। तो इस हालत में फिर उस सूरत में ये होगा कि हंसने से जो जिस्म में थरथराहट होती है, तो वो उसका सुनना होगा कि अगर वो थरथराहट को खुद महसूस कर रहा है, महसूस करने लग गया, तो फिर यह है कि उसकी नमाज चली गई, वज़ू बाकी रहा। और दूसरा भी, साथ वाला भी उसकी हंसने की, थरथराहट की जो हालत है उस गूंगे की, वो उसको सुनाई देने लग गई है, तो फिर उसको वज़ू भी करना पड़ेगा। और ये दिलचस्प बात है कि अगर हम नमाज की हालत में कहका लगाकर हंसे हैं तो हमारा वज़ू टूट जाएगा, नमाज भी गई ज़ाहिर है। और अगर नमाज की हालत नहीं है और फिर हम कहका लगाकर हंसे हैं तो फिर हमारा वज़ू नहीं जाएगा, फिर वज़ू ठीक रहेगा। तो उलमा कराम इस बात को ये लेते हैं कि वो उसको असल में ये सज़ा दी गई है, ये उस पर जुर्माना लगा है कि नमाज के दौरान वो अल्लाह ताला के सामने खड़ा था, वो क्यों हंसा है। तो हंसना उसकी ये हालत को अब बिल्कुल सही संजीदगी लाने के लिए उसको ये कहा सज़ा दी गई है कि जाकर अब वज़ू करके आओ, वरना ये ऐसे नवाक़िस में नहीं है जैसे दूसरे हैं। तो ये हमारे इसी तरह से हो गए। और ख़वातीन के जो ख़ुसूसी मसाइल हैं जैसे हैज़ और नफास का, तो उसका खारिज होना भी इसी तरह से ये वज़ू के टूटने की बात में वो आ जाएगा। समय नमाज की कुछ और ज़रूरी बातें भी हैं।
उसमें यह है कि दुआए कनूत जो हम वितर की तीसरी हालत में तीसरी रकात के अंदर पढ़ते हैं, अगर ये याद ना हो, हमें हम याद कर रहे हैं लेकिन हमें याद नहीं है अभी, तो उस हालत में हम कौन सी दुआ पढ़ें? तो उलमाए कराम के नज़दीक अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ये हम पढ़ लें, और अल्लाहुम्मा और रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, तो ये पढ़ लें। ये रियायत उस वक्त तक है जब तक हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं दुआए कनूत, लेकिन अभी याद नहीं हुई। अच्छा, और एक दिलचस्प सा मसला ये है कि अगर हम नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आए हैं और अभी हम नहीं पहुँचे थे कि नमाज जनाजा शुरू हो गई, अब 4 तकबीरें नमाज जनाजा में से जो एक फ़र्ज़ है ना, वो सिर्फ एक फ़र्ज़ है, 4 तकबीरें। तो इसका हल यह है कि हम जब भी शामिल हुए हैं तो फिर उसके बाद हम ये गिनना शुरू कर दें कि हमारी इनके साथ तकबीरें कितनी हुई हैं। फ़र्ज़ किया कि हमने एक तकबीर कही और हाथ बांध लिए, और इसके बाद इमाम साहब ने दूसरी तकबीर कही और साथ ही उसने सलाम फेर दिया। इसका मतलब यह है कि 2 तकबीरें तो हमारी उनके साथ हो गई हैं और 2 रह गई हैं। तो सलाम फेरने से पहले हम वो 2 तकबीरें जो रह गई हैं वो अदा करेंगे और फिर उनके साथ चौथी तकबीर कहते हुए सलाम फेर देंगे। तो मतलब मेरे कहने का ये हुआ कि जैसे हम नमाज जनाजा के में शामिल हुए हैं तो हम ये देखेंगे कि हमारी कितनी तकबीरें रह गई हैं, और वो तकबीरें जो है सिर्फ वही तकबीरें और पढ़ना कुछ भी नहीं है। वो उनके सलाम, हम अपना सलाम, वो जब सलाम फेरेंगे, हम सलाम फेरने से पहले वो अपनी तकबीरें उतनी ही तादाद में अल्लाह अकबर कह लेंगे और सलाम फेर देंगे। इसी तरह से नमाज जनाजा के अंदर सना नमाज जनाजा की अलग होती है, और सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक कसमुक व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका। लेकिन अगर हमें अभी ऐसा है साइल जो तालिब इल्म जो याद कर रहा है मगर अभी याद नहीं हुई, तो वह नमाज वाला सना पढ़ सकता है। इसी तरह से इसके बाद सना के बाद फिर दरूद शरीफ है, और दरूद शरीफ उसे नमाज जनाजा वाला नहीं याद तो वह नमाज वाला पढ़ सकता है। और इसी तरह से जब आखिर में तीसरा हिस्सा जो है वो है दुआ, बालिग आदमी की दुआ या फिर बच्चा बच्ची के लिए अलग अलग दुआएं हैं, अगर वो उसे याद नहीं है तो फिर वो इतना कह दे कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना। वो इसी तरह से कहता रहे और यहाँ तक कि इमाम साहब चौथी तकबीर पढ़कर सलाम फेर दें, तो फिर भी उसकी नमाज अदा हो जाएगी। जो और ये जो रियायतें हैं वो उस आदमी तक के लिए है, उस आदमी के लिए है जो कोशिश कर रहा है याद करने की, लेकिन अभी तक वो याद नहीं कर सका। इसके बाद नमाज जुमा और नमाज ईदैन, इसके अंदर अगर हम लेट हो गए हैं, याद रखिए कि यह हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो सबसे पहले आता है नमाज जुमा के लिए उसको एक ऊँट का सवाब, फिर एक गाय का सवाब, फिर एक बकरी का सवाब, फिर एक मुर्गी के बराबर का कमो बेश ऐसा है गालबन, तो इतना सवाब। यहाँ तक कि जब मौलवी साहब खुतबा शुरू, अरबी वाला खुतबा शुरू करते हैं तो फिर उस वक्त हाज़री का रजिस्टर बंद कर दिया जाता है और फिर उसके बाद कोई सवाब नहीं होता, फिर नमाज जुमा नहीं होती। तो ऐसी गालबन हदीस का मफ़हूम है। तो वो तो हमने अव्वल वक्त में चले जाना चाहिए। जब मौलवी साहब शुरू करें, जैसे अज़ान पहले आए तो कोई काम भी करना मकरूह है, और पहले जाकर मौलवी साहब के सामने आगे आगे बैठ जाना बहुत बड़े अजर सवाब का है। लेकिन अगर हमें देर हो जाती है और हम इस तरह से शामिल होते हैं नमाज ईदैन में भी और नमाज जुमा में भी कि एक रकात रह गई है, तो फिर इनको कैसे अदा करें? इनका अदा करना ये होगा कि जैसे हम दूसरी नमाज की बकाया बाकी रह जाने वाले अदा करते हैं, ये भी वैसे कर देंगे। सामीन, ख़वातीन की नमाज जो है वो मर्दों की नमाज से कुछ मुख्तलिफ है, और उसमें ये एहतमाम किया जाता है, बुनियादी जो असूल है वो ज़्यादा से ज़्यादा पर्दे का है कि अपने जिस्म को वो छुपाएँ। और उसका ये होगा कि वो जो ख़ातून है वो नमाज के लिए खड़ी हुई है तो फिर अच्छी तरह वो अपना दुपट्टा और चादर लपेट कर खड़ी होगी, और जो हाथ हैं वो चादर से निकालने नहीं, अंदर से ही वो कानों तक लाएगी, और फिर सीने के ऊपर वो बांध लेगी। इसी तरह फिर जब रकू के लिए जाएगी तो वह रकू में मर्दों को हुक्म है कि अपने सर और उनकी जो है ना पीठ ये बराबर होनी चाहिए, लेकिन औरतों के लिए क्या है, ये है कि वो कम से कम यहाँ तक बस झुकें
कि उनकी जो उंगलियों की पोरें हैं उंगलियों की पोरें वो उनके घुटनों को मस होने लगे हैं, टच होने लगे हैं, बस इतना सा झुकें। और इसी तरह इसके बाद जब वो सजदा करेंगे तो फिर सजदे में भी वो जिस्म को कम से कम उठाएंगी एहतमाम के साथ, पर्दे के साथ। और जब वो फिर कायदे के लिए बैठेंगी तो फिर वो इसी तरह से अपने बाएं तरफ पाँव को बिछाएंगी, वो उस पर बाएं सुरीने पर बैठेंगी और इस तरह से कि उनके जो पाँव का रुख है वो दाएं तरफ होगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ख़वातीन का वो ख्याल रखेंगे अपनी नमाज में। अल्लाह हमारी ये कबूल फरमाए और हमें ज़्यादा अच्छी नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए।